हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो बहुत दिन के बाद हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आए हैं और आज से हम लोग क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ बातें, कुछ एक्स्ट्रा लेवल की बातें करेंगे डियर। एक दो क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन पे अच्छी खासी बात ऐसी किया जाएगा कि आपको बिल्कुल फीलिंग आ जाए कि हाँ यार, ये अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए, ज्यादातर क्वेश्चन क्या होंगे कि वो आपकी स्क्रीन पे आ जाया करेंगे, हम मोबाइल में पढ़ेंगे और आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाया करेगा। ओके डियर, हाँ। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, जरा देखिएगा ध्यान से। और सबसे पहले यही काम करिएगा कि वो भी जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करने का प्रयास करिएगा। ओके डियर, क्योंकि जब आप खुद ट्राई करेंगे ना तो एक बात जो आप में कॉन्फिडेंस आता है उसकी एक अलग ही बात होती है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा भी। ओके, देखिए, एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। लंबाई जो है डियर वो कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो 60 सेंटीमीटर है। आगे देखो क्या कह रहा है, और ऊंचाई जो है वो 50 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो इसकी है वो है 50 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि इसमें 50 लीटर पानी भरा जा चुका है। 50 लीटर पानी भरा जा चुका है और इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। अब बात यह है डियर कि ये आपका एक टैंक है, सपोज करो। बिल्कुल क्वेश्चन को एकदम फिगर के फॉर्म में आके बिल्कुल समझिएगा, जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि ये एक टैंक था। ठीक है, इस टैंक की लंबाई 40, चौड़ाई कितना 60 और ऊंचाई जो है इसकी ये 50 सेंटीमीटर ऊंचाई या गहराई मान लीजिए। अब कह रहा है कि इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है डियर? इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है। 50 लीटर। अब जरा सोचो ध्यान से, अगर ये जो टैंक आपका है, क्या ऐसा हम लोग निकालते हैं कि हमको टैंक में भरे हुए पानी की मात्रा पता चल जाती है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यस, बहुत अच्छे। क्या निकालते हैं आप? आयतन निकालते हो। क्या निकालते हो? आयतन। और जब कहीं भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, इसका मतलब क्या है? वो एक घनाभ है। क्या है? वो एक घनाभ है डियर। क्या है? घनाभ है। अच्छा ठीक है, घनाभ का मतलब क्यूबाइड है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी गई है। और भाई आयतन है, और किसका? घनाभ का आयतन क्या होता है डियर? आप जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ओके, अब चलो जल्दी जल्दी फटाफट कर लो। कितना है? 40 गुणे 60 गुणे 50। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो कुछ भी आप निकालने जा रहे हैं वो सब कुछ मीटर में होना चाहिए। किसमें? मीटर में। तभी जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो जाके किस में बनेगा? तब वो जाके मीटर में बदलेगा। अब चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करा लो। कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 और 24 पंचे, या ऐसे करो 5 छके 30 और 30 चौके कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 120। 30 चौके 120 ना। अब देखो यहां पे देखिएगा, 1 2 3 0 भी है, 1 2 3 0 भी है, उसको भी बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, 5 छके 30 और 30 चौका 120। याद रखिएगा, 1 2 3 0 भी हमने बढ़ा। अब देखो कि कितने अंक के बाद दशमलव आपको लगाना है। 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6, यानी कि आपका जो दशमलव लग रहा होगा डियर वो यहां पे लग रहा होगा। ये आपका क्या आया ये बताइए? ये आपका आया है इतना घन मीटर। ये है आपका आयतन। क्या है ये? आयतन है डियर। इसका मतलब इस पूरे के पूरे टब का, इस पूरे के पूरे जो आपको एक क्या दिया गया था, ये एक डिब्बा दिया गया था, क्या था वो? एक टैंक था। तो इस टैंक का जो आयतन आया वो कितना आया? वो आया आपका इतना घन मीटर। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए ध्यान से, इसमें आप 1000 से जब मल्टीप्लाई कराते हो तब आपको यार ये पता चलता है कि
इसमें कितना लीटर पानी आएगा। और जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जो दशमलव है 1 2 3 अंक खिसक के यहां पे आ जाएगा, यानी कि यहां पे हो जाएगा 120 लीटर। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब हुआ डियर कि इस पूरे के पूरे टैंक में कितना लीटर पानी आ सकता है? 120 लीटर। कितना? 120 लीटर। और इस समय है कितना इसमें? 50 लीटर। इसका मतलब इसमें और कितना ज्यादा डाल दें, बताओ जल्दी से। तो 120 में से आप क्या करोगे? 120 में से कितना? 50 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 70 लीटर। कितना? 70 लीटर। तो पानी आपका जो आएगा डियर, वो आएगा 70 लीटर पानी। तो जरा देखिए क्या ऑप्शन ऐसा कोई है? बिल्कुल, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है डियर, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब बात ये आती है कि अगर आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अगर आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो आप इसी समय, क्योंकि अब भाई ये फरवरी का महीना लगने वाला है और आप जानते हैं कि अब हमको दोबारा उस टॉपिक पे जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो कुछ बातें जो घन और घनाभ से संबंधित है उसको आप जान लीजिए। सबसे पहली बात जो घन और घनाभ से संबंधित होती है, आपको ये बात पता होगी डियर। पहली बात तो ये कि हम लोग घन के बारे में अगर बात करना चाहें, अगर हम लोग केवल घन के बारे में बात करना चाहें, तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? तो भाई घन जानते हैं किसे कहते हैं? क्यूब। क्यूब का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है डियर भुजा की घात 3। ठीक है, ये सबसे पहली चीज। ओके, वहीं अगर आपसे इसके बारे में ये पूछा जाए कि कितना पानी आएगा, पानी की मात्रा, अगर आपसे पानी की मात्रा के बारे में बात किया जाए डियर, तो आप एक बात ये जान लीजिएगा कि सारी की सारी जो डायमेंशंस होंगी, जो सारी की सारी इकाइयां होंगी, अगर वो मीटर में है और उसके बाद अगर आपने आयतन निकाला है, तो आयतन जो निकल के आएगा वो आएगा घन मीटर में। और पानी की मात्रा के लिए क्या होगा? आयतन ब्रैकेट में ये जानिएगा कि ये घन मीटर में होना चाहिए। किसमें? घन मीटर में होना चाहिए, और गुणे 1000। अगर आप 1000 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जो आयतन आपका निकल के आया है, इसमें कितना पानी या कितना द्रव, जो कुछ भी आपको निकालना होगा वो चीज आराम से आप निकाल लेंगे। बात समझ में आई? चलिए दूसरी बात, ये तो आपकी पहली बात थी कि आपसे आयतन पूछ लिया जाए या पानी की मात्रा पूछ ली जाए। दूसरी बात जो आपसे पूछी जाती है डियर, वो कभी कभी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा घन या घनाभ होता है, इसकी आकृति बिल्कुल कमरे की जैसे होती है। तो अब कमरे की बात करा जाए या घन या घनाभ की बात की जाए, दोनों बातें एक ही हैं। तो इसमें कभी कभी आपसे पूछा जाता है विकर्ण। क्या पूछा जाता है? विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण के लिए जो फार्मूला होता है डियर, अब देखिए, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये तो होता है आपका किसमें? ये तो होता है आपका घनाभ में। लेकिन यही चीज जब घन में होती है तो क्या होता है, जरा सोचिए। अब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का, इसका मतलब ये हो गया कि 3 गुणे भुजा का वर्ग। 3 गुणे भुजा का वर्ग। अब यही भुजा बाहर आ जाती है, तो ये हो गया आपका जो आंसर हो गया भुजा रूट 3। ये हो गया आपका विकर्ण। क्या हो गया डियर? ये हो गया आपका विकर्ण। ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि आपसे पूछा जाए घन के बारे में ही, कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो याद रखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो देखिए, मेरा मेन मकसद ये था डियर कि एक छोटा सा सवाल लूं और उस सवाल के माध्यम से ढेर सारी बातें मैं आपसे कर सकूं। तो देखिए, सवाल तो एक छोटा सा था और मैंने घन के बारे में सारी बातें कर ली। ठीक है,
हाँ, तो घन का हम लोग आयतन निकालना जान गए, पानी की मात्रा निकालना जान गए, विकर्ण निकालना सीख लिए, संपूर्ण पृष्ठ भी हम लोगों ने सीख लिया, वो भी किसके बारे में, घन के बारे में। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ, अब हम लोग यही सारी बातें हम लोग घनाभ के बारे में भी कर ले। चलो आ जाओ, घनाभ के बारे में भी कर लेते हैं, घनाभ के बारे में भी कर लेते हैं। तो जैसे ही बात घनाभ की आती है तो घनाभ का मतलब क्या होता है डियर? घनाभ का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है तो आप कहीं ना कहीं से जिस कमरे में आप बैठे होंगे, आप ध्यान से देखिए अपने चारों तरफ उस कमरे में, तो आपको दिखेगा कि भाई लंबाई भी है, उसमें चौड़ाई है, उसमें ऊंचाई है, उसमें फर्श है, उसमें छत होगी, साइड में दीवारें होंगी। तो जरा आप जिस कमरे में बैठे हो डियर, चारों तरफ आप देखिए अपने, तो जो बातें मैं बोल रहा हूं क्या वो बात सत्य है? जरा आप अपने चारों तरफ देखिए कि आपके कमरे में 4 दीवारें हैं। तो आप करोगे भैया इधर एक दीवार है, इधर है, इधर है, इधर, हाँ 4 दीवार तो है। अब कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे, वो कह रहे होंगे कि नहीं 4 दीवार तो नहीं है, हमारे यहाँ तो 6 दीवार है। तो भाई वो 6 दीवार नहीं है, उसको छत और फर्श बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्श और छत बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मतलब छत है तो नीचे ही सबसे पहले। चलो ठीक है, तो छत होगा और क्या होगा? फर्श होगा। बात समझ में आई? यानी अब आपको मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। सबसे पहली चीज, अगर कभी आपसे कोई ये कहे कि फर्श का क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा डियर, आपके कमरे की जो लंबाई है और उसकी जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई को अगर आप गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा आपका फर्श का क्षेत्रफल। सबसे बेसिक सवाल जो आपसे पूछा जाता है। दूसरी बात जो आपको पूछा जाएगा घनाभ से संबंधित, वो आपसे पूछा जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब एक बात और याद रखिएगा कि छत का क्षेत्रफल पूछा जाए या फर्श का क्षेत्रफल पूछा जाए, दोनों बातें एक ही होंगी डियर, वो होंगी आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई। बात समझ में आई? चलो आ जाओ, अब आ जाओ सेकेंड चीज जो आपसे पूछी जा सकती है, वो आपसे पूछी जा सकती है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, ये आपका हो जाता है डियर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको मैंने दे दिया एक कमरा है, चलो यहां पे छोटी सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक कमरा है जिसकी लंबाई जो है वो 10 मीटर है, ज्यादा हो गया वैसे, 10 ना रख के आप इसको छोटी लीजिए, 3 मीटर मान लीजिए, 3 मीटर, और आपकी इसकी जो ब्रेथ है यानी कि जो चौड़ाई है वो मान लीजिए 2 मीटर, और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, अगर इसको हम 1 मीटर मान लें और हम आपसे ये पूछें कि इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलिएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और ब्रैकेट बंद करके ऊंचाई से गुणा कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 दूना 10, 1 11, यानी 11 क्या? मीटर स्क्वायर। चूंकि क्षेत्रफल है डियर तो हमेशा मीटर स्क्वायर में ही होगा। ओके, क्या होगा? हाँ, तो डियर तो इस तरीके से आप निकालेंगे। ओके, तो जैसे ये आपने निकाला चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या हो गया? लंबाई प्लस का चौड़ाई और ब्रैकेट बंद करके आपने ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? 3 2 5, 5 दूना 10, 10 1 10, सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है, वो है क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कभी भी अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात अगर करी जाए तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? उसका फार्मूला जो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस
ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, तो ये जो आपका फार्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देता है। क्या मतलब हो संपूर्ण पृष्ठ का? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हो गया कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि क्या, उसका जो आपका फर्श होगा, उसका जो आपका छत होगा, इस साइड की दीवार और इस साइड की दीवार, कुल मिला के 6 तल आपके कमरे में बन रहे हैं। उन 6 के 6 तलों का जो संपूर्ण पृष्ठ आएगा डियर, वो ये आएगा। यहीं से निकल के आता है कि भाई कमरे में जो पुताई करवाना है उसका जो खर्च होगा, तो वो सारी बातें हम लोग यहां से निकालते हैं। अब जो सबसे लास्ट चीज होता है वो होता है आपका आयतन। क्या होता है डियर? वो होता है आपका आयतन। तो आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जब आप गुणा कर देते हैं डियर, तो आपके सामने जो चीज निकल के आती है वो होती है इसका वॉल्यूम, यानी कि आयतन। ओके, तो अब जब आप आयतन निकाल लें और आयतन निकालने के बाद अगर घन मीटर में आयतन आ रहा है और घन मीटर में अगर आयतन आपने निकाल लिया है, उसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो बदल जाएगा किस में? लीटर में। तो आराम से ये सारी की सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि अब एक घन और घनाभ से संबंधित लगभग सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी डियर। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन एक रहेगा लेकिन उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट उसमें सीखे जा सकते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीख कर रहेंगे। ओके, चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जिससे कि अब हम लोग जो अगला वीडियो लाएंगे उस वीडियो में कोई एक क्वेश्चन पकड़ेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे डियर, वो सारा का सारा क्वेश्चन, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो ठीक है, ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को जबरदस्त बनाते रहें और जहां कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।